302 करते हैं। 302 में कह रहे हैं इन द फिगर शोन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज Q इज एट द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग न्यूट्रल स्फेरिकल शेल ऑफ इनर रेडियस A एंड आउटर रेडियस B। डायग्राम देखते हैं क्या है सिचुएशन। ये है सिचुएशन, ठीक। इसमें एक Q चार्ज रखा है और एक ये शेल है जिसकी इनर रेडियस A है, आउटर रेडियस B है। इस पूरे सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछ रहे हैं, ठीक। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अलग से एक बार। जैसे मैंने कहा कि चलो ये चार्ज है आपका सेंटर में, ये प्लस Q चार्ज है लेट से, और इस पे बेस्ड कंसंट्रिक स्फेरिकल शेल है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। इस तरह की एक शेल है और इस पे चार्ज कैसे इंड्यूस होगा, तो अगर यहाँ पे चार्ज आपका प्लस Q है तो उसके चारों तरफ चार्ज जो इंड्यूस होगा वो होगा माइनस Q। तो ये माइनस Q चार्ज इंड्यूस हो गया इनर सरफेस पे, और बाहर वाली सरफेस पे आ जाएगा आपका प्लस Q। और इस पूरे सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करेंगे, अगर कोई सरफेस है और उस पर बाहर चार्ज प्लस Q है, शेल है, ठीक है, तो उसकी जो अपनी इंटरनल एनर्जी, अपनी जो सेल्फ एनर्जी होती है वो हो जाती है आपकी KQ²/2R। R अगर इसकी रेडियस है तो KQ²/2R, ये उसकी अपनी सेल्फ एनर्जी होती है, ठीक। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें ये माइनस Q की एक शेल है, इसकी एक अपनी एक शेल्फ एनर्जी होगी, और ये प्लस Q की एक शेल है, इसकी अपनी एक शेल्फ एनर्जी होगी, और फिर इनकी इंट्रैक्शन एनर्जी होगी, इस प्लस Q की इस माइनस Q के साथ, इस माइनस Q की इस प्लस Q के साथ, इस वाली प्लस Q की इस प्लस Q के साथ। वो सारी इंट्रैक्शन एनर्जी हम जोड़ेंगे और सेल्फ एनर्जी जोड़ेंगे तो टोटल एनर्जी आपको मिलेगी, ठीक है। इसमें एक खास पॉइंट है कि पॉइंट चार्ज की जो सेल्फ एनर्जी है, ठीक है, पॉइंट चार्ज की जो सेल्फ एनर्जी है, ठीक है, तो वो अभी भी फिजिक्स में अनरिजॉल्व्ड है। मतलब अभी भी हमें ये, अब हमारे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं है कि किसी भी पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी क्या होगी, ठीक है, तो वो हम अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी की बात हम कभी नहीं करेंगे, ठीक। तो चलो सॉल्व करते हैं फिर। तो इस माइनस Q की सेल्फ एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी K-Q²/2R। R कितना है, तो ये रेडियस आपको दी है A और ये बाहर वाली रेडियस आपको दी है B, तो अपॉन A। बाहर वाले चार्ज की, इस चार्ज की, बाहर वाले चार्ज की सेल्फ एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी प्लस KQ²/2B, ठीक। अब इंट्रैक्शन एनर्जी करते हैं, तो ये प्लस Q और इस माइनस Q के बीच में इंट्रैक्शन एनर्जी क्या होगी, पहले वो लिखेंगे। तो आ जाएगा प्लस K, एक है प्लस Q और एक है आपका माइनस Q, अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस है A। अब इस प्लस Q और इस बाहर वाले माइनस Q के साथ कितनी आएगी एनर्जी, तो वो आ जाएगी प्लस Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस है B। और इस माइनस Q और इस प्लस Q के बीच में कितनी एनर्जी होगी, इंट्रैक्शन एनर्जी, इस माइनस Q और प्लस Q के बीच में कितनी इंट्रैक्शन एनर्जी होगी, ठीक है, वो भी लिख देते हैं। तो उसके लिए खास पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि ये जो माइनस Q चार्ज है, इसकी वजह से इस प्लस Q चार्ज की लोकेशन पे पोटेंशियल क्या होगा, और उस पोटेंशियल में उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो माइनस Q वाला चार्ज है, इसकी वजह से अगर हम बाहर किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे तो ये माइनस Q चार्ज ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि पॉइंट चार्ज बन गया हो और सेंटर पर कंसनट्रेट हो गया हो, और फिर उसकी वजह से वहाँ जो पोटेंशियल आएगा आपका, वो आपका आ जाएगा K टाइम्स माइनस Q अपॉन B, और वहाँ पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो प्लस Q है, तो इंटू प्लस Q करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक। तो ये खास बात थी जो आपको समझनी थी। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस माइनस Q और इस प्लस Q की पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, इस माइनस Q की वजह से प्लस Q की लोकेशन पे पोटेंशियल फाइंड कर दें और उसमें उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। या हम उल्टा भी कर सकते हैं, इस प्लस Q की वजह से इस माइनस Q की लोकेशन पे पोटेंशियल फाइंड कर दें और फिर उसमें माइनस Q से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। इन दोनों ही मेथड से आपका आंसर बनेगा K प्लस Q इंटू माइनस Q अपॉन B, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे और नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो पहला वाला जो टर्म आ रहा है वो आ जा रहा है आपका KQ²/2A, दूसरा वाला टर्म है आपका KQ²/2B, तीसरा वाला टर्म है माइनस
के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, और चौथा वाला टर्म आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन बी है, और ये है माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन बी। तो इस वाले टर्म ने और इस वाले टर्म में आपस में कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों को अगर हम सेटल करेंगे तो माइनस हाफ बचेगा। तो आपका आंसर आने वाला है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2b माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। So your answer will be C part. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी कुछ इसी से मैच करता हुआ है। इसमें एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू, उसको हमने स्फेरिकल कैविटी के सेंटर पर रखा है। यहाँ कैविटी के सेंटर पर रखा है, कैविटी का रेडियस b है, और ये जो बड़ा टोटल कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है उसका रेडियस a है। तो सिस्टम की टोटल एनर्जी पूछ रहे हैं क्या होगी। ठीक, तो एक बार डायग्राम थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं। जैसे मान लिया ये है आपका पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, इसके चारों तरफ ये कैविटी वाला रीजन है, ये कैविटी है। ठीक, और जो बड़ा स्फीयर है वो कहीं यहाँ है, ऐसे ये बड़ा स्फीयर है। बड़े स्फीयर का सेंटर मान लिया यहाँ था, इसकी रेडियस दी है आपको b, और बड़े स्फीयर की रेडियस जो है वो है a। अब टोटल एनर्जी पूछ रहे हैं सिस्टम की क्या होगी। ठीक है, तो अगर ये चार्ज आपका Q है तो यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होगा इसके इनर सरफेस पे वो चार्ज हो जाएगा माइनस Q। ठीक है, माइनस Q इंड्यूस होगा, और बाहर वाली सरफेस पे जो इंड्यूस होगा इसके बाहर वाली सरफेस पे वो हो जाएगा प्लस Q। इस तरह से ये इंड्यूस हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहे हैं सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी। तो इसमें भी हम बिल्कुल उसी तरह से डील करेंगे, इंटरेक्शन एनर्जी और सेल्फ एनर्जी। और पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी हमें अभी भी नहीं पता है, तो वो हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो पहले सेल्फ एनर्जी लिखते हैं। तो माइनस क्यू की सेल्फ एनर्जी हो जाएगी के माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स बी, और प्लस क्यू की सेल्फ एनर्जी हो जाएगी प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये सेल्फ एनर्जी होगी। अब इंटरेक्शन एनर्जी की बात करेंगे, तो पहले इस क्यू, इस पॉइंट चार्ज और इस माइनस क्यू की इंटरेक्शन एनर्जी क्या हो जाएगी। तो वो हो जाएगी प्लस के पॉइंट चार्ज आपका कैपिटल क्यू है और वो इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू है, अपॉन उनके बीच का सेपरेशन है b, ये इनकी हो जाएगी। ठीक, अब इस पॉइंट चार्ज की और इस भार वाले चार्ज की क्या होगी। ठीक, तो भार वाले चार्ज की वजह से अंदर किसी पॉइंट का पोटेंशियल वही होता है जो उसकी सरफेस का होगा। ठीक है, भार वाले चार्ज की वजह से अंदर किसी पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो उसकी सरफेस का होगा। तो अगर ये पूरा चार्ज बाहर है और अंदर चार्ज कोई कैपिटल क्यू है, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा या इनकी जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी वो आपकी हो जाएगी। तो लिख लेंगे फिर इसको। तो इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से अंदर किसी पॉइंट का पोटेंशियल होगा के क्यू बाई ए। तो पोटेंशियल का तो फॉर्मूला हो गया प्लस के क्यू बाई ए। अब उस पोटेंशियल में ये प्लस क्यू प्रेजेंट है तो इसकी हो जाएगी इनटू क्यू पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से प्लस इस वाली, इसकी वजह से और इस माइनस की वजह से इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी, इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू की वजह से। तो प्लस क्यू की वजह से अंदर किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा के क्यू बाई ए, और वहाँ चार्ज जो प्रेजेंट है वो है माइनस क्यू। तो ये तीन पेयर बने पोटेंशियल इंटरेक्शन एनर्जी के, और ये दोनों सेल्फ एनर्जी के। तो इसमें खास बात ये है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक, तो क्या आंसर बनने वाला है, तो ये हो गया आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन 2b प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन b। तो आपका आंसर बनेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2b। ये आपको आंसर मिलेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2b। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 4 पॉइंट चार्जेस आर रिजिडली फिक्स अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस एज शोन। ये 4 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं। द पॉजिटिव चार्ज अप्रोचेज द सिस्टम अलोंग द एक्स एक्सिस विद इनिशियल स्पीड जस्ट इनफ टू क्रॉस द ओरिजिन, देन इट्स टोटल एनर्जी एट द ओरिजिन पूछ रहे हैं क्या होगा।
ठीक है, टोटल एनर्जी ओरिजिन पे क्या होगा, और ये ओरिजिन तक पहुंच जाए इतनी एनर्जी इसको दी है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि अगर हम यहाँ देखेंगे फील्ड कहाँ जीरो होगा। ठीक है, तो ओरिजिन पे तो फील्ड जीरो होगा ही, नो डाउट, ओरिजिन पे तो फील्ड जीरो होगा, लेकिन क्रॉस कराना है आपको तो ये देखना पड़ेगा कहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस होगा। ठीक है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, ध्यान से समझना आप, जैसे मान लिया ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नो डाउट। ठीक, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, अगर हम जैसे दूर की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बीच में मैक्सिमम आएगा, ऐसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट में तो इन्फिनिटी पे तो जाके जीरो हो ही जाना है, कहीं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगा, और वहां पे अगर उसने इस पॉइंट को क्रॉस कर दिया, अगर इस पॉइंट को क्रॉस कर दिया तो अपने आप ही ये खिंचता चला जाएगा, तो वो जो पॉइंट होगा वो कहीं बीच में आएगा, और उसके इस तरफ क्या होगा, उसके इस तरफ माइनस क्यू का इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा, और उसके इस तरफ क्या होगा, तो वो जो प्लस टू क्यू है उनका इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा। तो प्लस टू क्यू तो इसको, इस प्लस क्यू चार्ज को रिपेल कर रहे होंगे, तो इसको आपको इतनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो रिपल्शन को ओवरकम करके उस पॉइंट तक पहुंच जाए जहां पे प्लस क्यू और माइनस क्यू के एफर्ट एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, और उसके बाद तो इस रीजन में माइनस क्यू ही डोमिनेटिंग है, और जब माइनस क्यू डोमिनेटिंग है तो वो इसको खींचेगा, और खींचेगा तो जब ओरिजिन पे पहुंचेगा तो उसके पास कुछ सर्टेन वेलोसिटी आ जाएगी वीओ। इसका मतलब जब वो ओरिजिन पे आएगा तब उसकी टोटल एनर्जी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ओरिजिन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी। अगर आप देखोगे ओरिजिन पे उस प्लस क्यू चार्ज की इन सारे चार्जेस के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो वो जीरो आएगी, और जबकि वो मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी होगी तो टोटल एनर्जी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें तीन चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, एक टू क्यू है, और ऐसे वर्टाइसिस पे रखे हुए हैं, और नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं सिस्टम में, तो बस कर लेते हैं सॉल्व, तुरंत आंसर आ जाएगा। तीन पेयर हैं इसमें, तीनों पेयर की निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस a√2 होगी, तो इस पेयर की कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी k q माइनस क्यू अपॉन a। इस पेयर की कितनी हो जाएगी, तो वो आ जाएगी k q 2q अपॉन a, और इस पेयर की कितनी होगी, इस पेयर की तो आ जाएगी k 2q माइनस क्यू अपॉन a√2 अपॉन a√2। तो इन सारी इक्वेशंस को आपको सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। Three equal charges capital Q are placed at three vertices of an equilateral triangle. What should be the value of a charge that when placed at the centroid reduces the interaction energy of the system to be zero? ठीक, बना लेते हैं सिंपल ये। तो ये मान लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल है एक, और इसके हर कॉर्नर पे जो है वो कैपिटल क्यू चार्जेस रखे हुए हैं, और पूछ रहे हैं सेंट्रॉइड पे कितना चार्ज रखें हम। लेट से नेगेटिव ही चार्ज रखेंगे, क्योंकि वो सारे पॉजिटिव हैं तो ये नेगेटिव होगा या अपोजिट नेचर का होगा, या मान लेते हैं स्मॉल क्यू चार्ज रखा, अपने आप ही आता है माइनस। ठीक, और नेट इंटरेक्शन एनर्जी जीरो करनी, तो अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये डिस्टेंस कितनी बनेगी, ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस, ये हमें पता होनी चाहिए। तो जो पूरी ये डिस्टेंस होती है, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो हो जाएगी a sin 60, यानी a√3/2। ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये साइड a है, ये एंगल 60 है, तो परपेंडिकुलर बनेगा a sin 60 a√3/2। तो परपेंडिकुलर आपका a√3/2 होगा, और उसका ऊपर वाला हिस्सा 2/3 होता है। तो जो डिस्टेंस अगर मैं इसको r लिखता हूं, तो r जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2/3 ऑफ कंप्लीट डिस्टेंस, एंड दैट इज a√3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा a/√3। ये डिस्टेंस आ जाएगी r। ठीक, अब हम इस सिस्टम की एनर्जी निकालेंगे और उसको जीरो पुट करेंगे। तो तीन पेयर तो ये साइड वाले हैं, तो 3 टाइम्स k² अपॉन a, तो ये बन जाएगा। ठीक, और तीन पेयर स्मॉल q के साथ हैं, तो वो बन जाएगा +3 टाइम्स k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस कितनी r है a/√3, तो यहाँ √3 पहुंच जाएगा, और इन सब का सम टोटल आएगा 0। टोटल 6 पेयर बने आपके। तो ये k/a और k/a कैंसिल आउट हो गया, एक q से एक q कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा q प्लस q√3 इज इक्वल टू 0। सो योर सेंट्रल चार्ज मस्ट बी माइनस
क्यू बाई रूट 3. This is the value of the center charge, so that the total interaction energy, total electrostatic potential energy of the system will be 0. D part. You are moving a negative charge q less than 0 at a small constant speed away from the uniformly charged non-conducting spherical shell on which reside a negative charge capital Q. ठीक है, डायग्राम बनाएंगे. तो इसमें मान लिया एक स्फेरिकल शेल है ये, और इस पे एक नेगेटिव चार्ज लाई कर रहा है. इस तरह से नेगेटिव चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है जिसकी वैल्यू Q लिखी हुई है, और एक और नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों ही नेगेटिव चार्ज है. ये मान लिया r डिस्टेंस पे है, जो कि इसके बाहर है, इसकी रेडियस कैपिटल R मान लेते हैं, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है. इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है. अब हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं. U जो है टोटल एनर्जी है सिस्टम की, FA जो है वो वर्क डन है, वर्क डन बाई फोर्स FA, WA, FA जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है, और FE जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और उसका वर्क डन WE है. सारी चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे. FA जो है वो वर्क डन बाई, WA जो है वो वर्क डन बाई FA है, और WE है जो वर्क डन बाई FE है, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा. U जो है वो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है. सारी चीज़ें आपको दी गई हैं. ठीक, तो सबसे पहली बात जो ये है कि अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए. यानी जितना आगे की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रहा होगा, जितना आगे की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रहा होगा FE, उतना ही पीछे की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा FA, और नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तभी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. यानी एक आंसर तो मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है जो सही होगा, बी पार्ट, FA इज इक्वल टू माइनस FE. ठीक, दूसरी बात, अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है. अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, तो सभी फोर्सेज में कौन कौन से फोर्स वर्क डन करेंगे, तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा और वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स भी होगा, जिसको WA लिख दे रहे हैं, और इन दोनों का वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा, वो 0 होगा. ठीक, तो ये आ जाएगा WA जो है वो माइनस WE के बराबर आ जाएगा. तो पहले पार्ट का आधा हिस्सा तो सही है, लेकिन इसके आगे और भी कुछ लिखा है. इसके आगे कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी. तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इसके पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा, जब हम बाहर खड़े हैं तो बाहर से ये जो स्फेरिकल चार्ज है वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि सेंटर पर कंसंट्रेट है. तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस R, और R तो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, R डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी घटती चली जाएगी. तो इसका आंसर A पार्ट नहीं सही होगा, इसका आंसर D पार्ट और सही हो जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज. ठीक है, इसलिए भी घटती चली जा रही है क्योंकि दोनों ही चार्ज नेगेटिव हैं. जब नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नंबर में अगर आप नीचे वाली वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे तो वो कम होती जाएगी. लेकिन अगर ऊपर नेगेटिव आया होता तो नीचे वाली वैल्यू बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाती. ठीक, या आप ऐसे समझो, ये जो रिपल्शन का फोर्स है ये अपने आप ही इसको दूर कर रहा होगा. तो जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी कम होती है. नेगेटिव नेगेटिव अपने आप ही दूर जाएंगे. जब नेगेटिव नेगेटिव अपने आप ही दूर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी. तो इसके दो आंसर बनेंगे, एक बी पार्ट और एक डी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक चार्ज ऑन द आउटर सरफेस क्यू चार्ज है और इनर सरफेस ग्राउंडेड कर दी, उस पर चार्ज क्यू डैश हो गया. ठीक है, तो ये सिचुएशन है. R1 R2 रेडियस दी और क्यू डैश के बारे में पूछ रहे हैं. ठीक है, और एक ये स्फेरिकल शेल है. तो एक बार बनाएंगे इसको. तो इनर वाली सरफेस अर्थड है, इसको ऐसे मैं अर्थ कर देता हूँ. तो इस पर चार्ज जो आया है वो आया क्यू डैश, और बाहर वाले पे चार्ज कितना है Q, और ये रेडियस कितनी है R1, और ये बाहर वाली रेडियस कितनी है R2. तो सिचुएशन ये है कि जब हम ग्राउंडिंग करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है. तो अंदर का पोटेंशियल निकालेंगे और 0 पुट करेंगे. अंदर मान लिया इस पॉइंट का, मैं किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हैं. अंदर मान लिया A पॉइंट का पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो A पॉइंट का पोटेंशियल क्या क्या होगा, तो क्यू डैश की वजह से हो जाएगा K क्यू डैश अपॉन R1, और Q की वजह से अंदर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो किसी भी सरफेस चार्ज की वजह से अंदर किसी पॉइंट का पोटेंशियल वही होता है जो उसकी सरफेस का होता है. तो Q की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा K क्यू बाई R2, और इन सब का सम होने वाला है 0. तो K के कॉमन लेके 0 में चला जाएगा, तो Q डैश यहाँ से आ जाएगा माइनस Q R1 बाई R2, माइनस Q R1 बाई R2.
क्यू डैश। ठीक, तो इसमें आंसर आपको ठीक करना पड़ेगा, क्यू R1/R2, तो क्यू डैश कर लीजिए आप इसको, और ये दोनों एक ही जैसे हो गए हैं सी और डी, तो किसी एक के आगे माइनस लगा दीजिए और वही आपको आंसर बन जाएगा, जिसके भी आगे माइनस लगाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रिंग है, उसकी रेडियस आपको दी है, उस पर टोटल चार्ज दिया हुआ है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है और इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे, ये जो इंटीग्रेशन है इन्फिनिटी से 0 तक का माइनस ई डॉट डी आर, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल, लिमिट जाती है इनिशियल टू फाइनल, और इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, तो ये बेसिकली ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये बेसिकली लिखा है वी जीरो माइनस वी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का पोटेंशियल तो हम जीरो मानते हैं, तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये रिंग के सेंटर का पोटेंशियल का फॉर्मूला है। और रिंग पे अगर आपको चार्ज पता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पोटेंशियल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज पता है, रेडियस पता है, तो सेंटर का जो फॉर्मूला होगा पोटेंशियल का वो आपका बनेगा के क्यू बाई आर, सिंपल। तो आप सारी वैल्यू डालो, आपको रेडियस दी हुई है, आपको चार्ज दिया हुआ है, के की वैल्यू आपको पता ही है, और आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। क्लियर? और पॉजिटिव चार्ज है, माइनस लगाया नहीं उन्होंने, तो पॉजिटिव ही पोटेंशियल होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें कह रहे हैं टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, उनकी रेडियस आर और स्मॉल आर है, सिमिलर चार्जेस है, इक्वल चार्ज डेंसिटी है, उनके कॉमन सेंटर का पोटेंशियल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं। दो कंसेंट्रिक स्फीयर है, तो एक स्फीयर तो मान लिया ये है और एक स्फीयर मान लिया ये है। ठीक है, इसकी रेडियस है स्मॉल आर और इसकी रेडियस है लेट से कैपिटल आर, और चार्ज डेंसिटी दोनों पे सेम है, इस पे भी सिग्मा है, इस पे भी सिग्मा है, और आपको कॉमन सेंटर का पोटेंशियल निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, पहले दोनों का चार्ज निकाल लेते हैं। तो अंदर वाली सरफेस पे चार्ज जो हो जाएगा उसको स्मॉल क्यू कर देते हैं, स्मॉल क्यू, तो वो हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, और बाहर वाली सरफेस पे जो चार्ज हो जाएगा कैपिटल क्यू, दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो जो कॉमन सेंटर का पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा आपका के क्यू बाई आर, के क्यू बाई स्मॉल आर प्लस के क्यू बाई कैपिटल आर, ये बनेगा। और जब हम क्यू की वैल्यू डालेंगे, के तो कॉमन लिख लेते हैं, क्यू की वैल्यू डालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन आर, तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरह से 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन कैपिटल आर, तो फिर से कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल आउट हो जाएगा। के की वैल्यू भी डाल सकते हैं, के की वैल्यू होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 4 पाई वाले टर्म भी कैंसिल आउट होने शुरू हो जाएंगे, 4 पाई ये 4 पाई कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो नीचे समझ में आ ही रहा है, ऊपर आ जाएगा सिग्मा कॉमन ले लेंगे अगर तो आर प्लस आर। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 5 कूलम चार्ज है, 2000 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस रीजन में 2 पॉइंट्स हैं जिनका सेपरेशन 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, उनका पोटेंशियल डिफरेंस बताना। तो बहुत ही आसान है, सबसे पहला काम तो फील्ड निकाल लो, फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स अपॉन चार्ज। तो 2000 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो, और आपका 5 कूलम का चार्ज है, तो 400 न्यूटन पर कूलम का फील्ड आ जाएगा। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो डेल्टा वी सिंपली ई इंटू डी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 400 न्यूटन पर कूलम, और डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर यानी 0.02, तो पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक, 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये वाला बनेगा हायर पोटेंशियल और ये वाला बनेगा आपका लोअर पोटेंशियल। डायरेक्शन हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड निकाला, अदरवाइज फॉर्मूले में एक माइनस भी लगा होता है। टू पॉइंट्स आर एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा। ठीक है, एक इन्फाइनाइट चार्ज डेंसिटी का एक वायर है जिसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो लैम्डा दी हुई है, इस तरह से लैम्डा, और यहाँ पे 2 पॉइंट दिए, इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, लेट से ए की डिस्टेंस ए के बराबर है
और बी की डिस्टेंस बी के बराबर है, ये निकालना। ठीक, तो जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, और लिमिट्स इनिशियल से फाइनल। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको मानते हैं फाइनल पॉइंट और बी को मानते हैं इनिशियल पॉइंट। तो ए बन जाएगा फाइनल पॉइंट, वी बन जाएगा इनिशियल पॉइंट, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन। इनिशियल पॉइंट बी है तो बी की लिमिट बी जाएगी और ए की लिमिट ए जाएगी। ठीक, और ई कितना होता है, ई होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू डी आर। चलो इसकी वैल्यू बना लेते हैं, अभी आंसर आ जाएगा। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही रहेगा, और 1 बाई आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन आर, और लिमिट्स डालोगे तो ए बाई बी आ जाएगी, बट बाहर एक माइनस भी लगा था। तो ये आपका आंसर बनेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा एल एन बी बाई ए, एल एन बी। अच्छा, प्रोपोर्शनल पूछ रहे हैं तो आंसर सिर्फ क्या बनेगा आपका, डी पार्ट। इसमें 4 चार्जेज हैं, 2 कूलाम, -3 कूलाम, -4 कूलाम और 5 कूलाम आर रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। बनाइए लेते हैं फिर। ये मान लिया कि स्क्वायर है और इसके चारों कॉर्नर्स पे 4 चार्ज रखे हुए हैं। ये है आपका 2 कूलाम, ये है आपका -3 कूलाम, ये है -4 कूलाम और ये है आपका 5 कूलाम। ये चार्जेस हैं और सेंटर की बात चल रही है। तो एक बात पक्की है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो सेंटर पे पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा, बट फील्ड जीरो नहीं होगा क्योंकि वो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। प्लस चार्ज कहेगा मेरी वजह से फील्ड इधर है, नेगेटिव कहेगा मेरी वजह से फील्ड इस तरफ है। अगर +2 की कूलाम की वजह से देखेंगे तो फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, और -4 कूलाम की वजह से देखेंगे फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा, तो ये कैसे भी कैंसिल नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से 5 कूलाम कहेगा फील्ड मेरे से मुझसे दूर होना चाहिए, अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड -3 कूलाम विल से द फील्ड शुड बी इन टुवर्ड्स मी, तो उसकी तरफ हो जाएगा ये फील्ड। तो ये नेट फील्ड कहीं इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जो भी आएगा कहीं इस डायरेक्शन में कहीं फील्ड आ जाएगा। तो फील्ड तो जीरो नहीं है, यहाँ फील्ड जीरो नहीं है, लेकिन पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको मतलब नहीं होता है कि डायरेक्शन का कोई चक्कर है ही नहीं उसमें। तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो जितना पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, जीरो। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। अगले क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दिया है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, फोर्स पूछ रहे हैं, फील्ड पूछ रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आप बहुत ही सिंपल करोगे, कैसे कि आपको x की वैल्यू डालनी है, 1 और -1 पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1 होगा यहाँ पे, ठीक है, -1 इस 15 वोल्ट। तो कर सकते हैं x इक्वल टू 1 पे आप निकालोगे तो पोटेंशियल आ जाएगा 9 वोल्ट, और x इक्वल टू -1 पे भी निकालोगे तब भी पोटेंशियल 9 वोल्ट आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो गया, तो पहला तो गलत हो गया आपका, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं तो यही इनकरेक्ट होगा ये पार्ट। फोर्स वगैरह निकालना हो आपको तो कैसे करोगे, तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस लगाएंगे तो फील्ड आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 10x - 10x आई कैप, फील्ड आ जाएगा। और x इक्वल टू -1 की बात चल रही है तो उस पर जो फील्ड आ जाएगा वो 10 न्यूटन पर कूलाम का फील्ड आ जाएगा, और 1 कूलाम चार्ज अगर होगा तो 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो दूसरा आंसर आपका सही हो गया। इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें भी आप चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सप्रेशन बनाया हुआ है आपका, ठीक है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछ रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये आंसर बन जाएगा। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द अबव चार्ज विल बी टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन अलोंग द एक्स एक्सिस, ये भी सही कह रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। वो तो डिपेंड करेगा एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस बच रहा है। लेकिन वो कह भी नहीं रहे हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ये कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बिल्कुल सही है, एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये सारे सही हैं, तो इनकरेक्ट पूछ रहे हैं तो ए पार्ट इनकरेक्ट आंसर बन जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं दो चार्जेस हैं, दोनों का 1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। दो ही चार्जेस हैं। द प्रोडक्ट ऑफ AC एंड BC इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई ट्राइंगल है, इक्विलेटरल नहीं है, ठीक है। और दोनों की सम ऑफ साइड्स दिया है, वो आपको दिया है 10। तो पहले सबसे पहले यही फाइंड कर लेंगे इनकी साइड्स क्या होंगे। AC इंटू BC वो दिया है 30,
और AC प्लस BC 10 दिया है। तो ऐसे दो नंबर आपको बताने हैं जिनका सम 10 हो जाए, प्रोडक्ट 30 हो जाए। वही मतलब हुआ, सम जो है वो तो हो जाए 10 और प्रोडक्ट 30 हो जाए।